नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मितेश सोनी और आप देख रहे हैं M2S कार इन्फो। दोस्तों आज हमारे साथ है टाटा कर्व 2025 मॉडल है अकॉम्प्लिस प्लस ए डीजल DCA। तो ये फर्स्ट रिव्यू रहेगा डीजल DCA का मेरी चैनल पे। कलर है प्योर ग्रे कलर। आज हम इस कार का फुल रिव्यू करेंगे, जानेंगे कि आखिर इसमें क्या कुछ दिया गया है, क्या कुछ मिलेगा और इसकी ऑन रोड प्राइस, एक्स-शोरूम प्राइस सभी हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर आप गोधरा के आसपास से कहीं से भी हैं तो आप यहाँ पे पार्ट टाटा मोटर्स में आके एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। आपको यहाँ पे सारी गाड़ियाँ देखने को मिल जाएगी, सर्विस अच्छी मिल जाएगी, टेस्ट ड्राइव वगैरह सभी गाड़ियों के मिल जाएंगे और कर्व का डार्क एडिशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो एक बार विजिट कीजिएगा। इनका नंबर और एड्रेस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। बाकी इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे इसकी की से। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की मेटल की दी जाती है। लॉक का बटन, अनलॉक का बटन, बूट अनलॉक का बटन और हेडलैम्प ऑन करने का बटन दिया गया है। हेडलैम्प यहाँ से ऑन ऑफ हो जाएंगे। आपको एक बार ऑन ऑफ करके दिखा दूँ, ये ऑन और यहाँ से ऑफ हो जाएंगे। बाकी फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे टाटा का लोगो जो कि 2D मॉडल में मिलेगा। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में ग्रे मिलेगी, जिसके ऊपर आपको यहाँ पे सिल्वर एसेंट का यूज़ मिल जाएगा। फ्रंट पार्किंग कैमरा, नंबर प्लेट की प्लेसिंग, 2 पार्किंग सेंसर, बड़ा सा एडैम जिसके ऊपर आपको यहाँ पे भी सिल्वर एसेंट का यूज़ मिलेगा। बाकी ये एडास का सेंसर है और यहाँ पे टो की प्लेसिंग दी गई है। हेडलैम्प की बात करें तो यहाँ पे आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेंगे जो कि वाइट कलर के रहेंगे। LED प्रोजेक्टर आपको यहाँ पे फॉग लैम्प भी मिल जाएंगे जो कि आपको कॉर्नरिंग रहेंगे। यहाँ पे आपको बेहतर एनर्जी के लिए स्पेस दी गई है। DRL की बात करें तो आपको यहाँ पे कनेक्टिंग LED DRL मिल जाएंगे। टर्न इंडिकेटर यहाँ पे दिए गए हैं जो कि आपको सिक्वेंशियल मिल जाएंगे। एक बार वाइपर चेक करें तो कुछ इस तरह के आपको यहाँ पे नॉर्मल वाले वाइपर दिए गए हैं, लेकिन क्वालिटी अच्छी दी गई है। यहाँ पे 2 वॉशर दिए गए हैं। एडास बेस कैमरा, यहाँ पे लेवल 2 प्लस एडास मिल जाता है। तो यह है इसका फ्रंट। अभी हम चलेंगे गाड़ी के साइड में। यह है कुछ गाड़ी का साइड। सबसे पहले बात करें टायर साइज के बारे में तो यहाँ पे आपको 18 इंचेस के टायर्स मिल जाएंगे। एक बार टायर साइज चेक कर ले, 215/55 R18 यानी कि 18 इंचेस के बड़े टायर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। एलोस की डिज़ाइन देखिए, काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन दी गई है। डायमंड कट एलोवेल्स मिल जाएंगे और यहाँ पे ब्लैक कलर काफ़ी बढ़िया लग रहा है। आगे डिस्क ब्रेक मिल जाएगी, पीछे भी आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक मिल जाएगी। बाकी क्लैडिंग यहाँ से शुरू होते हुए पूरी गाड़ी में पीछे की तरफ फैली हुई है। तो यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक इसमें ग्लोसी क्लैडिंग मिलती है। यहाँ पर कर्व की बैजिंग। ORVM की बात करें तो पियानो ब्लैक फिनिश में ORVM मिल जाएंगे जो कि ऑटो फुल और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रहेंगे। और यहाँ पे टर्न इंडिकेटर ORVM पे मिल जाएंगे। यहाँ पे एडास स्पेस जो साइड कैमरा है वो मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे एक स्ट्रिप दी गई है जो कि क्रोम फिनिश में पीछे की तरफ जा रही है। डोर हैंडल की बात करें तो यहाँ पे आपको फ्लश डोर हैंडल दिया जाता है। डिक्की सेंसर यहाँ पे मिल जाएगा और पीछे की तरफ भी आपको फ्लश डोर हैंडल मिल जाएगा जिसमें यहाँ पे लाइट्स दी गई है। ऊपर एक बार आपको दिखा दूँ तो पूरा आपको ऊपर ऑल ब्लैक यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेगा और यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ आप देख सकते हैं। शार्क फिन एंटेना जो कि पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेगा। तो ये था कुछ इसका साइड। अभी हम चलेंगे गाड़ी के पीछे की तरफ। यह है कुछ गाड़ी का रियर की सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे स्पॉइलर देख सकते हैं जो कि पियानो ब्लैक फिनिश में आपको मिलने वाला है। यहाँ पे डिफॉगर मिल जाएगा। वाइपर आपको रियर नहीं मिलेगा क्योंकि कूपे SUV स्टाइल कार है। बाकी यहाँ पे आपको हाइमेटर स्टॉप लैम्प, टाटा का लोगो, रिवर्स पार्किंग कैमरा, कर्व की पैजिंग। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश में स्ट्रिप दी गई है जो कि पूरी बूट लीड पे यहाँ पे फैली हुई है। नीचे आपको यहाँ पे नंबर प्लेट की प्लेसिंग, 2 पार्किंग सेंसर और जो बम्पर है वो आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेगा। नीचे आपको जो स्किड प्लेट है वो आपको सिल्वर एसेंट का यूज़ मिल जाएगा स्किड प्लेट के अंदर। टेल लैम्प्स की बात करें तो आपको यहाँ पे कनेक्टिंग LED टेल लैम्प्स दिए गए जो कि फुल LED रहेंगे। एक बार ऑन करके भी दिखा देता हूँ तो आप देख पा रहे हैं कनेक्टिंग LED टेल लैम्प्स। बाकी यहाँ पे ब्रेक लाइट दी गई है। नीचे आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर और रिवर्स पार्किंग लाइट दी गई है। बूट एक बार ओपन कर लेते हैं, गाड़ी को अनलॉक कर लेते हैं तो आप एक बार एनिमेशन भी देख ले। और यहाँ से मैं इसे जेस्चर कंट्रोल से अनलॉक करूँगा तो ये अनलॉक हो चुका है। मैं एक ही बार में करता हूँ क्योंकि मुझे आदत हो चुकी है। मेरे पास भी कर्व कार है। तो यहाँ पे पार्सल ट्रे देखें तो काफ़ी बड़ी पार्सल ट्रे मिल जाएगी। काफ़ी बड़ी बूट 500 लीटर की बूट स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाती है। बाकी 60/40 स्प्लिट सीटें मिल जाएगी। यहाँ पे लगेज लैम्प मिल जाएगा। 2 हुक यहाँ पे 1-1 kg के और 2 हुक यहाँ पे मिल जाएंगे 1-1 kg के। यहाँ पे सीक्रेट स्पेस भी आपको दिया गया है। नीचे आपको यहाँ पे वूफर की प्लेसिंग दी गई है। इसके नीचे आपको स्पेयर टायर मिलेगा। तो आपको इसकी साइज़ बता दूँ
215/60 R16 यानी कि 16 इंच का आपको यहाँ पे 2 साइज छोटा टायर मिलेगा, स्पेयर टायर। तो ये था कुछ इसका बूट। एक बार आपको फ्यूल कैप दिखा दूँ तो फ्यूल कैप यहाँ पे दी गई है प्लेसिंग। इसमें आप 44 लीटर डीजल भरवा पाएंगे, 44 लीटर की फिल्टिंग कैपेसिटी रहेगी। ये था रियर। अभी हम चलेंगे गाड़ी के अंदर। ये है इसका फ्रंट डोर। फ्रंट डोर की बात करें तो यहाँ पे आपको ड्यूअल कलर दिया गया है, यहाँ पे ब्लैक और यहाँ पे बरगंडी, यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक का यूज़ और यहाँ पे सॉफ्ट टच मिल जाएगा। यहाँ पे क्रोम फिनिश में आपको दोनों लॉक हैंडल मिल जाएगा। यहाँ पे ओवर विंड के कंट्रोल, चारों पावर विंडो के अप एंड डाउन बटन, जिसमें ड्राइवर साइड आपको 1 टच डाउन एंड अप दिया गया है। ये चारों 1 टच डाउन एंड अप दिया जाना था क्योंकि टॉप एंड वेरिएंट है और वो भी डीसी है, 20-21 लाख की कार है, तो इसमें ये देना चाहिए था। बाकी यहाँ पे चाइल्ड लॉक, यहाँ पे यूटिलिटी स्पेस, कॉइन्स वगैरह रख पाएंगे। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में डोर लॉक, यहाँ पे जो हैंडल है वो यहाँ पे दिया गया है। नीचे आपको अम्ब्रेला होल्डर, यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे 1 लीटर बॉटल रखने की स्पेस दी गई है। रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पे दिया गया है, ये पडल लैंप नहीं है, रिफ्लेक्टर आपको मिलेगा। एक बार सीटिंग पोजीशनिंग देख ले, कुछ इस तरह की सीटिंग पोजीशनिंग मिल जाएगी। एक बार सीट्स दिखा दूँ तो आपको बरगंडी कलर में यहाँ पे ये जो अपहोल्स्ट्री है वो मिल जाएगी, जो कि फुली लेदरेट रहेगी। यहाँ पे ये वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाएगी, बटन यहाँ पे है। और आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट यहाँ पे दी गई है, जो कि स्लाइडिंग, रिक्लाइन और हाइट एडजस्टमेंट तीनों आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी हम चलेंगे गाड़ी के अंदर। हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर। सबसे पहले बात करें स्टीयरिंग व्हील के बारे में, तो यहाँ पे आपको 4 स्पोक डी का स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जो कि टिल्ट रहेगा, टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा। यहाँ पे टेलीस्कोपिक देना चाहिए था, फिर से एक बार बता रहा हूँ, क्योंकि यार काफ़ी महंगी कार है। बाकी यहाँ पे ये फुली लेदरेट मिलेगा और यहाँ पे ड्यूअल कलर दिया गया है, ब्लैक एंड बरगंडी। यहाँ पे भी आपको सिल्वरेशन का यूज़ मिलेगा। एक बार जो इसे है क्लस्टर को ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि लिमिटेड लोगो मिलता है, तो एक बार आप वेलकम देख लीजिए कैसे आपको ये करेगी। तो यहाँ पे पुश स्टॉप का बटन दिया गया है, जिसे मैं ऑन कर देता हूँ। वेलकम देख ले, कुछ इस तरह से ये वेलकम करेगी। अभी बात कर लेते हैं स्टीयरिंग व्हील के बारे में। तो यहाँ पे ऑडियो माउंटेड कंट्रोल दिए गए हैं, यहाँ पे टाटा का लोगो जो कि इल्यूमिनेटेड रहेगा। एयरबैग की प्लेसिंग, इस कार में आपको 6 एयरबैग मिल जाएंगे। हॉर्न की प्लेसिंग, यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल दिया गया है, जो कि एडेप्टिव रहेगा, क्योंकि AMT कार है और DCA कार है, तो आपको ये एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल मिल जाएगा, जो कि मैनुअल में नहीं मिलता है। यहाँ पे डिस्प्ले की सेटिंग्स वगैरह चेंज करने के लिए बटन दिया गया है। बाकी यहाँ पे ADAS के सारे जो बटन है वो दिए गए हैं। यहाँ पे देखें तो रेन सेंसिंग वाइपर, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिक हेडलैम्प, यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स, प्लस एंड माइनस। बाकी यहाँ पे एक बार क्लस्टर देखें तो काफ़ी यहाँ पे क्वालिटी बढ़िया। एक बार जूम करके दिखा दूँ तो क्वालिटी आप देख सकते हैं, फुल HD क्वालिटी यहाँ पे दी गई है, जो कि मुझे यहाँ पे काफ़ी पसंद है। इतने टाइम से मैंने 12-13 हज़ार किलोमीटर कार चलाई है, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है। पार्किंग मोड में कार है, जो कि यहाँ पे शो करेगी। RPM मीटर, जो कूलेंट का टेम्परेचर है वो यहाँ पे शो करेगा। बाकी स्पीड वगैरह यहाँ पे शो करेगा। इसे चेंज कर सकते हैं हम, 2 या 3 और डिज़ाइन आती है जो यहाँ से चेंज होगी। यहाँ पे ओडो पे सब कुछ शो करेगा, कौन से मोड में कार लगी है, कितना चलेगी, क्या कुछ डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह, कितने एवरेज दे रही है। ADAS के सारे जो साइन है वो वगैरह यहाँ पे सब कुछ ये शो करेगी। तो एक बार मोड चेंज करके देख लेते हैं, जो कि यहाँ से होगा। Sport drive mode activated. Economy drive mode activated. City drive mode activated. तो जैसा कि आपने देखा 3 मोड्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये था इसका क्लस्टर। बाकी साइड में देखें तो यहाँ पे AC वेंट, यहाँ पे टेक्सचर दिया गया है, काफ़ी ये लुक अलग लग रहा है। यहाँ पे एम्बिएंट लाइट, जो कि यहाँ से शुरू होते पूरे यहाँ पे गाड़ी में यहाँ पे डैशबोर्ड पे फैली हुई है। यहाँ पे आपको लगेगा सॉफ्ट टच जैसा, लेकिन ये हार्ड प्लास्टिक है। स्टिचिंग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे भी स्पेस, थोड़ी सी स्पेस आपको मिलेगी, फ़ोन नहीं रख पाएंगे। नीचे आपको हुड ओपन करने के लिए बटन, यहाँ पे फ्यूल कैप ओपन करने के लिए बटन दिया गया है। 2 पैडल्स है, क्योंकि यहाँ पे DCA कार है। बाकी सेंटर की बात करें तो यहाँ पे एक बार डैशबोर्ड की क्वालिटी चेक कर लेते हैं। प्लास्टिक की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया। सेंटर में देखें तो आपको यहाँ पे 12.5 इंचेस की यहाँ पे जो स्क्रीन है वो काफ़ी बड़ी दी गई है। इसकी रिस्पांस देखिए तो टच रिस्पांस काफ़ी बढ़िया। क्या क्या मिलता है एक बार चेक कर लेते हैं। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जो कि वायरलेस मिलेगा, अमेजॉन एलेक्सा, AQI, एयर प्यूरीफायर, क्लाइमेट कंट्रोल यानी कि ऑटोमेटिक AC, यहाँ पे ये सब कुछ मिलेगा। एक बार जो इसका 360 डिग्री कैमरा है वो चेक कर लेते हैं, जो कि यहाँ से ओपन होगा। तो ये है इसका कैमरा 3D में, एक बार चेक कर लेते हैं। कैमरा की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, टाटा ने इसमें काफ़ी सुधार किया है, जैसा कि सबको पता है।
2D में आगे पीछे का देख लेते हैं फास्टली, क्योंकि ये सब मैंने दिखाया हुआ है, लेकिन ये अगर कोई पहली बार ये कोई वीडियो दिख रहा है बंदा तो उसके लिए इन्फॉर्मेटिव रहता है, इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ। पीछे भी कर्व खड़ी हुई आप देख सकते हैं। तो कैमरा क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। बाकी नीचे आपको 2 AC वेंट, यहाँ पे भी आपको टेक्सचर सिल्वर एसन का यूज़, हरा प्लास्टिक, यहाँ पे सारे बटन दिए गए जो कि फुल्ली टच पैनल दिया गया है। यहाँ पे फॉग लैंप ऑन करने के लिए, तो यहाँ पे हिल होल्डर शीट, हैजर्ड लैंप का बटन, बटन लॉक का बटन, लॉक अनलॉक का बटन, 360 कैमरा के लिए, और यहाँ पे AC के सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये फ़ैन एडजस्ट करने के लिए और टेम्परेचर एडजस्ट करने के लिए। कर्व का जो डार्क एडिशन है उसमें आपको ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया गया है, इसमें आपको नहीं मिलता। हालांकि दोनों एक ही वेरिएंट है, लेकिन उसमें आपको मिल जाता है। तो उसका जो वीडियो मेरी चैनल पे अपलोड हो चुका है, तो वो एक बार ज़रूर देखिएगा। ऊपर मैं आई बटन में लिंक में दे रहा हूँ। बाकी नीचे आपको यहाँ पे चार्जिंग के पोर्ट, 12 वोल्ट का चार्जर, टाइप A, टाइप C मिल जाएगा। यहाँ पे मोनोकॉक शिफ्टर, जो कि टाटा बोलते हैं इसे, और इसका जो लुक है वो काफ़ी बढ़िया लगता है, गाड़ी काफ़ी बढ़िया इससे लगती है। बाकी यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़, मोड चेंज करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पैड, यहाँ पे आपको मिल जाएगा सॉफ्ट टच आर्मरेस्ट। इसके नीचे स्पेस देखें तो यहाँ पे भी स्पेस काफ़ी अच्छी मिल जाती है। ये वाली सीट भी आपको मिलेगी वेंटिलेटेड। ग्लो बॉक्स चेक करें तो आपको यहाँ पे काफ़ी बड़ा ग्लो बॉक्स मिल जाएगा विथ लैंप्स, और ये आपको कूल्ड मिलेगा। और यहाँ पे लैपटॉप या आपको आईपैड वगैरह रखने के लिए जगह दी गई है। सेंटर की बात करें तो यहाँ पे IRVM, जो कि आपको ऑटो डिमिंग मिल जाएगा। नाइट में ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे रीडिंग लैम्प, जो कि वाइट कलर का मिलेगा। पैनोरामिक सनरूफ, एक बार देखें तो कितना ओपन होता है, कुछ इस तरह से काफ़ी बड़ा ये ओपन हो जाता है। अभी एक बार इसे वॉइस कमांड से क्लोज कर लेते हैं। सनरूफ बंद कर दीजिए। ऑलराइट, सनरूफ बंद कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा, ये वॉइस कमांड से बंद हो जा रहा है। बाकी ये आपको यहाँ पे मैन्युअली करना होगा, इससे बंद होने देते हैं। वाइंडिंग मिरर चेक करें तो आपको यहाँ पे को ड्राइवर साइड वाइंडिंग मिरर मिलेगा, लेकिन विदाउट लाइट्स। तो यहाँ पे भी एक लाइट रख देनी चाहिए थी यार। 50, 100, 150, 200, 500 रुपये की लाइट आती है, और क्या। यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिलेगा। यहाँ पे 2 ट्विटर आप देख सकते हैं। तो ये था इसका फ्रंट। अभी हम चलेंगे गाड़ी के पीछे की तरफ। मेरी हाइट के अकॉर्डिंग आगे की सीट एडजस्ट है। मेरी हाइट है 5'6", तो उसी हिसाब से मेजर कीजिएगा। चलिए चलते हैं पीछे की तरफ। ये है गाड़ी का रियर डोर। रियर डोर की बात करें तो यहाँ पे आपको ड्यूअल कलर दिया गया है, हरा प्लास्टिक का यूज़, और यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिल जाएगा। यहाँ पे क्रोम फिनिश में डोर लॉक हैंडल, यहाँ पे हैंडल पियानो ब्लैक फिनिश में, पावर विंडो अप एंड डाउन का बटन, यूटिलिटी स्पेस, कॉइन्स वगैरह रख पाएंगे, थोड़ी सी स्पेस, और यहाँ पे 1 लीटर बॉटल रखने की स्पेस दी गई है। यहाँ पे स्पीकर की प्लेसिंग दी गई है, ट्विटर की प्लेसिंग यहाँ पे मिल जाएगी। सीटिंग पोजिशनिंग देख ले, कुछ इस तरह से सीटिंग पोजिशनिंग मिल जाएगी। बाकी जो डार्क एडिशन है उसमें आपको यहाँ पे सन शेड दिया गया है, जो कि एक एक्स्ट्रा है, तो आप वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी आ चुके हैं पीछे की तरफ, तो आप लेग रूम देख सकते हैं। लेग रूम काफ़ी अच्छा मिल रहा है, और ये सीट काफ़ी पीछे है। मैं इतनी पीछे रखता नहीं हूँ, लेकिन मैंने आगे नहीं किया, मैं भूल गया हूँ। बाकी यहाँ पे स्पेस मुझे डिसेंट इनफ मिल जा रहा है। थाई सपोर्ट देखें तो थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा। थाई सपोर्ट के मामले में नो कंप्लेंट्स। एक बार हेडरूम देख ले, हेडरूम भी डिसेंट इनफ। 5'6" के बंदे के लिए काफ़ी डिसेंट इनफ हेडरूम मैं बोलना चाहूँगा। इतनी कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी जर्नियाँ की है पीछे बैठ के कर्व में। 12-13 हज़ार चले ये, तो मुझे कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई। लेकिन 6 फीट का बंदा होगा तो प्रॉब्लम आ सकती है। सेंटर में यहाँ पे AC वेंट, यहाँ पे टाइप A टाइप C चार्जर, पंप आपको काफ़ी बड़ा मिलेगा। यहाँ पे आगे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, पीछे भी आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट। यहाँ पे एक छोटा सा हेडरेस्ट होता तो काफ़ी अच्छा रहता। ये मुझे प्रॉब्लम लगी थी जब पीछे 3 लोग बैठे थे फैमिली में से। बाकी एक बार आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट इसका दिखा दूँ, मुझे एक बार निकाल लेने दीजिए, क्योंकि ये पॉलीथीन चढ़ी हुई है। तो हाँ, यहाँ पे रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स मिल जाएगा। इसे बंद कर देते हैं। बाकी पीछे से व्यू देख ले, कुछ इस तरह का व्यू मिलेगा। आइसोफिक्स माउंट्स मिल जाएंगे आपको दोनों साइड। 3 सीट बेल्ट्स मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे ग्रैब हैंडल विथ हुक, यहाँ पे ग्रैब हैंडल विदाउट हुक, और आगे ग्रैब हैंडल मिल जाएगा। बाकी सेपरेट रीडिंग लैम्प मिल जाएगा दोनों साइड। तो ये था इसका रियर। अभी हम चलेंगे आगे, ऑडियो क्वालिटी चेक करेंगे, और उसके बाद बात करेंगे प्राइस वारंटी वगैरह की। चलिए अब चेक कर लेते हैं इसकी ऑडियो क्वालिटी। इसमें आपको 9 स्पीकर साउंड सिस्टम मिल जाएगा, जिसे मैं प्ले कर दे रहा हूँ।
तो जैसा कि आपने सुना काफ़ी अच्छी क्वालिटी यहाँ पे दी गई है। इसे मैं 9.5 आउट ऑफ 10 ज़रूर देना चाहूँगा। एक रिकमेंडेशन है, शोरूम पे आइए और खुद यहाँ पे एक्सपीरियंस कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए अब चलते हैं गाड़ी के बाहर। अब है वीडियो का लास्ट पार्ट। सबसे पहले बात करें वारंटी के बारे में, तो इसमें आपको 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिल जाएगी। इंजन की बात करें तो इसमें आपको 1.5 लीटर क्रायोजेट डीजल इंजन मिल जाएगा जो कि 4 सिलेंडर रहेगा। पावर आउटपुट की बात करें तो ये जो डीजल वेरिएंट है वो आपको 116 bhp की पावर और 260 Nm का टॉर्क जनरेट करके देगी। माइलेज की बात करें तो ये आपको DCA जो वेरिएंट है उसका माइलेज कंपनी ने अभी बताया नहीं है, लेकिन ये भी आपको 20 से 22 का माइलेज दे देती है, डिपेंड ऑन ड्राइवर कि कौन कैसे चलाता है। तो ये ड्राइवर के हिसाब से थोड़ा वेरी करेगा। बाकी यहाँ पे प्राइसेस की बात करें तो इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 19,90,000 रुपीज़, यानी कि 19,19,000 रुपये। और इसकी ऑन रोड प्राइस जो है वो रहेगी 21.46 लाख रुपीज़, यानी कि 21,46,000 रुपये, जो कि शोरूम के हिसाब से वेरी करेगी। तो शोरूम पे आइए, कितना पैसा आप यहाँ पे बात कर सकते हैं उस हिसाब से आप देखिए। बाकी सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो इसने ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में 5 आउट ऑफ 5 स्टार स्कोर किए हैं, तो नो डाउट ये काफ़ी सेफ कार रहने वाली है। तो ये थी टाटा कर्व, मॉडल था अकम्प्लिश प्लस ए DCA डीजल, कलर था प्योर ग्रे कलर। आपको ये जानकारी ये कार कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये जानकारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस चैनल पे आते रहेंगे। बाकी मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।